ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो रहेगी आज की। और आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता के बचे हुए सवालों को कराएंगे। जी सही सुन रहे हो आप। प्रायिकता का हमने पहला वीडियो दिया था जिसमें हमने प्रायिकता के सवाल दिए थे इंपोर्टेंट जो बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे प्रायिकता से हमने 20 लगभग क्वेश्चन दिए थे। दूसरी वीडियो में हमने प्रायिकता के जो फॉर्मूले जितने भी इन सवालों में फॉर्मूले लगेंगे वो दिए थे। फिर तीसरी वीडियो हमने दी थी जिसमें सॉल्यूशन कराया था। तो प्रायिकता का सॉल्यूशन का पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। वहां 8 सवाल हमने करा दिए थे। तो आज बड़े बड़े सवाल लेंगे जो 5-5 और 8-8 नंबर के हैं, 4, 3, 5 नंबर के। तो उन सवालों को करेंगे। देखिएगा आज पहला सवाल आ जाता है आज की वीडियो का। और यदि हम बात करें प्रायिकता का तो प्रायिकता में ये 9वां सवाल रहेगा। कौन सा सवाल रहेगा? ये 9वां सवाल रहेगा प्रायिकता का। यदि हम बात करें 9वां तो देखिएगा 9वां सवाल क्या है। 9वां सवाल आपका क्या है? चलिए कंप्यूटर जी सवाल को स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो 9वां सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। क्या है 9वां सवाल? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए। ठीक है, रख दिए गए हैं। उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया और इस बक्से में एक कार्ड यादृच्छिक यानी रैंडमली एक कार्ड निकाला गया। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो क्या लाजवाब सवाल है। देखिएगा मतलब यह है कि भाई आपको एक क्या है, बॉक्स है, एक बॉक्स है ऐसा समझ लीजिए। मैं यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा आपको। एक बॉक्स है और इसमें 10 कार्ड 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्ड रखे गए हैं जिन पर 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिखे गए हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इनको आपस में मिला दिया गया। रैंडमली इसको मिला दिया हिला जुला के। अब इसमें से एक कार्ड निकाला गया तो उस कार्ड पर ज्ञात है कि 3 से ज्यादा संख्या है। तो और सम आने की प्रायिकता आपसे पूछी है। क्या सम आने की? तो इस संख्या पे सम आने की प्रायिकता, सम होने की प्रायिकता। यानी कि अब हम आपको बता दें कि ये एक बॉक्स था जिसमें 10 कार्ड हैं जिन पर 1 से लेकर 10 तक पूर्णांक लिखे हुए हैं और उनको हमने क्या कर दिया है, एक डिब्बे में रख दिया है। वहां से एक कार्ड हमने रैंडमली उठाया और उस कार्ड पर ज्ञात है कि इस कार्ड पर 3 से अधिक संख्या है। तो आपको बताना है कि ये संख्या सम होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। तो देखिएगा हम पहले तो सैंपल स्पेस बना दे रहे हैं। क्या है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सैंपल स्पेस का मतलब है कि ये अधिकतम कितना क्या है, 1 से लेकर 10 तक संख्या है। ठीक है, ये घटना, पहली घटना क्या है कि ये घटना हमने मान ली, एक घटना मान ली। ये क्या है कि आपका 3 से अधिक संख्या की घटना मान ली हमने। 3 से अधिक संख्या, क्या 3 से अधिक पूर्णांक। 3 से अधिक पूर्णांक कौन सी है? तो ये क्या बन जाएगा इसका सैंपल स्पेस? 3 से अधिक कौन सी है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है। ओके, और दूसरी घटना हमने मान ली क्या, सम संख्या। 3 से अधिक हो, 3 से अधिक सम। तो क्या यहां पे लिखेंगे 3 से अधिक समपूर्णांक। 3 से अधिक समपूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8 और 10 ये चीज है। अब आपसे पूछा क्या है? ये पूछा आपसे कि भैया आपको ज्ञात क्या है? हमको ज्ञात है कि संख्या, ये कार्ड जो हमने निकाला है उससे कार्ड पर 3 से अधिक संख्या है। तो 3 से अधिक का मतलब हमको ए तो ज्ञात है। पूछा क्या है? पूछा हमसे है बी पूछा है, यानी कि ये बी अपॉन ए पूछा, इसके अकॉर्डिंग बी अपॉन ए पूछा। यानी कि इसका मतलब ऐसी संख्याओं का मतलब इसको पढ़ने का तरीका ये है कि नीचे वाली ज्ञात होगी, ऊपर वाला पूछेगा। नीचे वाली ज्ञात होगी, ऊपर वाला
पूछेगा। यदि ये कहता कि 3 से अधिक सम पूर्णांक हमको ज्ञात है कार्ड पर, तो 3 से अधिक होने की संख्या ज्ञात करो, तो फिर बी को नीचे लेके आते। मतलब जो चीज ज्ञात होती है, जो घटना आपको ज्ञात होती है उसको नीचे लगाएंगे, जो पूछेगा उसको ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूछा है आपसे। नॉर्मली यदि हम बात करें, नॉर्मली दिमाग को अपने को यहां पे स्थिर रखना। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं, यदि मैं पी ए बट्टे ये क्या है, बी अपॉन ए है, बी अपॉन ए है, तो इसका फॉर्मूला यदि मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा, नीचे पी ए आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिएगा, अब हमको ये सारी चीजें आपसे पूछी हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब ध्यान से समझना आप, टोटल नंबर कितने हैं, 10 हैं। ठीक, अब हम निकाल रहे हैं, पहले तो पी ए निकालेंगे, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तभी तो निकलेगा सारी चीजें। चलिएगा, तो पहले हम पी ए निकालेंगे, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस, यानी कि टोटल घटना कितनी है और ए के अनुकूल घटना कितनी है। तो आप देखिएगा, देख पाओगे आप क्या, एन ए का मतलब क्या कि एन ए का ए में कितने नंबर है, कितनी घटनाएं ए में है, 1 2 3 4, वैसे समझो टोटल नंबर थे 10, टोटल नंबर थे 10 हैं, ये रहे एन एस एन 10 थे टोटल नंबर, टोटल घटनाएं 10 हैं। लेकिन ए के अनुकूल कितनी है, ए के अनुकूल यानी कि 3 से अधिक पर कितनी बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बैठेंगे, 7, तो 7 बट्टे 10 तो ये हो गया। ऐसे ही आपका पी ए यूनियन बी, दोनों में कॉमन कितना है, तो वैसे हम नॉर्मली देखेंगे, देखिएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का यदि हम निकालेंगे तो होगा क्या, देखिए नॉर्मली मैं आपको बताऊं, नॉर्मली चाहो तो आप एन एस कर दीजिए और या फिर यहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप पुराने वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से वाले का, कि भैया पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये होता है। तो हम ये वाले का इस्तेमाल कर लें या उस वाले का कर लें, बात तो वही आएगी। तो इसीलिए हम क्या करें, हम तो डायरेक्टली ये वाले का इस्तेमाल कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमको पी ए यूनियन बी वगैरह नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, तो अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे, ये मैंने सिखाया था। ए और बी में कॉमन कितना है, एक 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। टोटल कितने थे, 10, तो इसका मतलब 2 से 2 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा, इतना आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो पी बी अपॉन ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/5 और नीचे पी ए की वैल्यू कितनी 7/10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 10/5 गुणा 7। चलिएगा, ये कर जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 4/7, 4/7 इज राइट आंसर, 4/7 इज राइट आंसर। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, 4/7 इज द राइट आंसर, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसी से रिलेटेड अगला सवाल आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कर लीजिएगा। चलिएगा, यहां तक हो गए 4/7। अभी भी आपको नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा तरीका समझ लो, दूसरा तरीका देख लीजिए। अब आपको देखिएगा, मैं आपको दूसरा तरीका समझाऊं, इतना तो आप समझ ही गए हो कि ये चीज आपसे पूछी है, ठीक है, बी अपॉन ए आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी अपॉन ए आपको पता है, जब ए अपॉन बी या बी अपॉन ए पूछता है तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है भाई, ये फॉर्मूले में बताया था, मैंने सूत्र में ही बताया था, बी अपॉन ए या ए अपॉन बी आपसे पूछे तो आपको ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है। भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, ये 4 6 8 7 है, तो जिसमें कम संख्या है उसमें देख लो कि 4 उसमें भी हैगा, 5 6 उसमें भी हैगा, 8 उसमें भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिएगा, आपको पता है
कि अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, टोटल नंबर कितने थे 10, 10 में से ए इंटरसेक्शन बी में कितने आ रहे हैं, फॉर्मूला को मारो गोली सीधे डायरेक्टली करो, टोटल नंबर कितने हैं 10, 10 में से इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहे हैं, 4/10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चलेगा। दूसरा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना आ गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, पी ए पूछोगे तो पी ए बराबर कितना, टोटल थे 10, ए में कितने आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं 7, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो पी बी बट्टे ए चाहिए, तो पी इसका क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी अपॉन पी ए, चलिएगा डायरेक्टली, ये कितना पी ए की वैल्यू कितनी 7/10, ऊपर कितनी 2/5, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो वही काम हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 बट्टे 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, 5 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4/7 इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, बहुत ही जल्दी ऐसा भी कर दीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। कंप्यूटर जी अगला सवाल लगा दीजिए डिस्प्ले पर, देखिएगा डिस्प्ले पर एक सवाल आ गया होगा, कंप्यूटर जी ने आपके लिए सवाल लगा दिया है और सवाल को जरा पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले सीधे सीधे निकाल लो क्या दिया है आपको सवाल में, ठीक है। जो पूछा है उसको हम बाद में करेंगे, पहले दिया है देखिए क्या दे रखा है। ये कक्षा में 40% विद्यार्थी पढ़ते हैं क्या, गणित, तो मतलब दिया है मैथ कितना पढ़ रहे हैं 40% पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 20% और 10% पढ़ रहे हैं गणित और जीव विज्ञान दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब दोनों में कॉमन है, मैथ में भी जाते हैं पढ़ने, बायोलॉजी में भी जाते हैं पढ़ने, तो मतलब क्या है मैथ में और बायोलॉजी दोनों में कॉमन है कितने 10% विद्यार्थी कॉमन है, ठीक है। अब यादृच्छिक यानी रैंडमली एक विद्यार्थी चुना जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। यानी देख लीजिए पहली चीज हमने क्या बताई थी, याद हो तो, इसमें क्या पूछा है देखिएगा, क्या पूछा है आपसे, क्या ज्ञात है, वह ज्ञात कीजिए वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह बायोलॉजी पढ़ता है, वह गणित पढ़ता है, इसकी प्रायिकता आपसे पूछी है, जबकि आपको ज्ञात है पहले से ही कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो क्या ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, ये ज्ञात है, और मैथ पढ़ने की प्रायिकता आपसे पूछी है। दूसरे में क्या पूछी है देख लीजिए ध्यान से, जो ज्ञात है वो नीचे लिखेंगे, वह जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है यहां पर, गणित ज्ञात है और बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ता है, ये आपसे पूछा है। मैंने क्या बताई थी, जो पूछता है देखिएगा पी बट्टे वाली की होता है, यहां पर लिखेंगे जो चीज ज्ञात है, और यहां पर जो पूछा है वो, ठीक है, समझ में आएगी। जो ज्ञात नहीं है, जो ज्ञात है उसे हमेशा नीचे लेंगे। तो पहले वाले में क्या कह रहा है, वह गणित पढ़ता है जबकि ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। तो ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है, ज्ञात है जीव विज्ञान पढ़ता है नीचे, और गणित पढ़ता है ऊपर। यहां पर क्या जीव विज्ञान पढ़ता है जबकि ज्ञात है गणित पढ़ता है। तो जो ज्ञात है वो नीचे, बाकी ऊपर, बाकी देखो अब हो जाएगा सवाल, देखिएगा अब आपका सवाल कुछ नहीं है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ठीक, चलिएगा अब सीधे सीधे बात करेंगे, बहुत ही प्यार से बात को करेंगे खत्म। देखिएगा भाई, एम और बी आ गई बात, जिस तरीके से ए बट्टे बी आ जाता है तो हमको ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से हमें एम और बी आ रहा है तो आपको बी इंटरसेक्शन एम की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन एम की प्रायिकता आप निकाल लीजिए। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट टोटल, देखिए परसेंटेजों में दे रखे हैं ना, परसेंटेजों में, तो टोटल परसेंटेज कितनी होती है, टोटल परसेंटेज होती है 100। 100 में से बी और एम में कॉमन कितना है, बी और एम या एम और बी में कितना कॉमन है, बी और एम में कितना कॉमन है, 10%, 10 ये आ गया। तो एक जीरो से जीरो कटेगी, कितना आ गया, 1/10 आ गया पहली चीज। ऐसे ही बी पी बी, क्योंकि हमको बी भी चाहिएगी और एम भी चाहिएगी, तो बायोलॉजी की प्रायिकता कैसे निकालें, टोटल परसेंटेज कितना, क्योंकि परसेंटेज में दे रखे टोटल परसेंटेज होते हैं 100 और बायोलॉजी कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। तो देखिएगा 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, ये पूरा कट जाएगा, 20 एकन 20 और 20 पंजे 100। ठीक, चलिएगा ऐसे ही मैथ का निकाल लीजिए, मैथ का टोटल, मैथ भी परसेंटेज में दे रखा है, मैथ टोटल परसेंटेज होती है 100, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। चलिएगा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 4/10 आ जाएगा, ये भी काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये चीज आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिएगा अब हमारा पहले सवाल पर आ जाए, पहला क्या चाहिए था आपको, m/b चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला नीचे और ऊपर आ जाएगा दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन की प्रायिकता है, bm की प्रायिकता 1/10, bm कह दो या mb कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे pv की वैल्यू कितनी है, 1/5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 नीचे 10 एकम 10, इससे 1 कट जाएगा तो 1/2 इज योर आंसर। ठीक, चलिएगा दूसरा निकाल लीजिए, दूसरा निकालेंगे, दूसरे में क्या चाहिए था, p b/m चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नीचे m जो करते हैं, ऊपर p b इंटरसेक्शन m, ये क्यों, p b m, नीचे वाला नीचे, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। चलिएगा आगे देखिएगा, यहीं पर कर दे रहे हैं हम, काम खत्म। पी बी इंटरसेक्शन एम, बी इंटरसेक्शन एम या एम इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी, 1/10, 1/10, एम पी एम की वैल्यू कितनी, पी एम की वैल्यू 2/5, 2/5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, नीचे 10 दूनी 20, तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, दिस इज योर आंसर, 1/4 और 1/2, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई, बिल्कुल एकदम झक्कास सवाल चल रहे हैं, झक्कास जिसे बोलते हैं, जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए, जल्दी से करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाइए, कंप्यूटर जी ने आपके लिए अगला सवाल लगा दिया है, दिखाई दे रहा होगा, क्या है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता तो बात की बात है, पहले देखो क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है भाई, एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है जिसमें 60% विद्यार्थी हिंदी का, तो हिंदी का मतलब कितना, 60% विद्यार्थी हिंदी का अखबार, 40% अंग्रेजी का, अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश, 40% अंग्रेजी का, और दोनों अखबार हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ते हैं 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई गल ना, छोड़ो जी, कोई गल ना। चलिएगा पहली चीज क्या पूछी है, पहली आपसे पूछी है प्रायिकता ज्ञात करो कि वह ना तो हिंदी और ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, ना तो हिंदी ना अंग्रेजी दोनों का अखबार। देखिए दोनों की जहां पर बात आती है वहां पर लगाते हैं हम इंटरसेक्शन, जैसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों का अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा है, ना तो हिंदी का ना अंग्रेजी का। जब अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं ए, तो अंग्रेजी का अखबार ना पढ़ते हैं ए डैश। तो ऐसे ही यहां पे हिंदी का अखबार पढ़ते हैं एच, तो हिंदी का अखबार नहीं पढ़ते हैं एच डैश। अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं ई, तो अंग्रेजी का अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा ई डैश। अब दोनों का नहीं पढ़ते हैं तो दोनों के लिए लगाते हैं हम इंटरसेक्शन, और प्रायिकता निकालनी है तो पी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे में क्या पूछा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है
तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, देखो इसमें क्या ज्ञात है कि यह यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये आपको पता चल गई कि हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, यानी कि इसकी प्रायिकता पूछी है और ये आपको दे रखा है कि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो अंग्रेजी वाले होने की प्रायिकता पूछी है। ये दो चीज पूछी है, नो प्रॉब्लम। बताओ कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिएगा कैसे करेंगे। चलिए, नॉर्मली हम क्या जानते हैं, पहले तो यहां से निकालेंगे हम नॉर्मल, ए और बी पर तो बाद में आएंगे, पहले हम निकाल ले रहे हैं पी एच, निकालो पी एच। कितने परसेंटेज में दे रखा है? टोटल परसेंटेज होती है 100 और हिंदी की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 60 दे रखी है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 6/10 आ जाएगी, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो 5/3 आ जाएगा। ऐसे ही पीबी की भी आवश्यकता पड़ेगी, पीबी भी निकालो, पीबी नहीं, पीई, इंग्लिश की प्रायिकता, ठीक है। टोटल परसेंटेज है 100 और इंग्लिश की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 40। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 4/10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना आ गया, ठीक है। अब पी ई इंटरसेक्शन, ये एच इंटरसेक्शन ई, चलिएगा ये भी निकालो, ये भी निकाल लो साथ की साथ, तो ये कितनी हो जाएगी? देखो जरा ध्यान से, कितनी टोटल परसेंटेज है? 100 और इसकी परसेंटेज कितनी है? इसकी एच इंटरसेक्शन ई की परसेंटेज है 20। चलिएगा, तो 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो ऊपर कट जाएगा 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, ये तो पूरा कट गया, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाजवाब। चलिएगा, अब कहानी अब स्टार्ट होती है। अब हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए पहले में मतलब हमको चाहिए क्या? चलो इधर की साइड में हम कर दें, इधर की साइड में पहला हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए बेटा, हमको क्या चाहिए? ये पी, ना तो एच का, ना हिंदी का, ना तो इंग्लिश हिंदी का, ना अंग्रेजी का पढ़ने वाले, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी, फॉर्मूला बताया था फॉर्मूला वाले में, कि जब ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है, देखिए पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ जाता है, तो हम क्या लिखते हैं? पी ए यूनियन बी का होल डैश लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं। तो वही काम हम यहां पर करेंगे, पी और इसको एच यूनियन बन जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा डैश, ये हो गया डैश। अब इसका कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि 1 - पी एच यूनियन ई, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये होता था 1 - पी ए यूनियन बी, इस तरह से निकालते थे। डैश का मतलब 1 में से घटा देते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। इसको घटा देंगे 1 में से तो ये निकल आएगा। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 - ये फॉर्मूला, ये याद हो तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता था पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता था। तो वही काम यहां पर करेंगे, ये बस इतना चेंज है इसमें कि ये ए बी है, यहां पर एच और ई दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? पी एच प्लस पी ई प्लस माइनस, अब माइनस आएगा पी एच इंटरसेक्शन ई, यही चीज आ गई, और ब्रैकेट 1। चलिएगा आगे बढ़ लेते हैं, 1 - ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पी एच माइनस पीई और प्लस पी एच इंटरसेक्शन ई, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं? 1 - पी एच पीई प्लस, ये प्लस का हो जाएगा। अब वैल्यू रख दीजिए, 1 - पी एच की वैल्यू कितनी? पी एच की वैल्यू 3/5, ठीक, माइनस पीई की वैल्यू 2/5 प्लस पी एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू 1/5। अब एलसीएम ले लीजिए, 5 एलसीएम ले लो, मैथ के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे 1 है तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 माइनस, अब ये नीचे सब में 5 है तो ऊपर वाली वैल्यू जो खत्म आ जाएगी, ये 3 आ जाएगी, ये -2 आ जाएगी, ये प्लस का 1 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया उत्तर? देखिएगा 5 और 1 6, ठीक है, 6 और 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 6 - 5/5, और ये 6 में से 5 गई तो कितना बचेगा? 1/5 इस और आंसर इज योर आंसर, ठीक है, पहला।
दूसरा उत्तर भी देख लीजिए, पी क्या चाहिए, ई अपॉन एच, ई बट्टे एच, तो क्या हो जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई बट्टे पी एच, यही है ना। ई इन दोनों में इंटरसेक्शन आ गया और नीचे एच आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा, पी एच इंटरसेक्शन ई, दोनों का 1/5, 1/5 एच 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 का 3/5, 3/5, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और नीचे आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 1/3, दिस इज योर आंसर, 1/5 1/3, जल्दी से कर लीजिए। पहला उत्तर 1/5, दूसरा उत्तर 1/3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट में तो कोई छेड़खानी करी नहीं है, वही कॉन्सेप्ट वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिएगा। कंप्यूटर जी अगला सवाल लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी कर लीजिए, कोई दिक्कत आए कमेंट करना, पूरा सवाल करा दिया है आपको, जल्दी से कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब सवाल। चलिए भाई कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाइए। तो अगला सवाल देखिए, आपको कंप्यूटर जी ने लगा दिया है 12वां सवाल। क्या कह रहे हैं कंप्यूटर जी, सवाल में देखिएगा, 52 ताशों की एक गड्डी में एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यदि उन्हें निकालने के बाद पुनः ताश की गड्डी में नहीं रखा जाता है तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहली बात तो थोड़ा सा बेसिक ज्ञान समझ लो। बेसिक ज्ञान क्या, कि ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में कितने ताश होते हैं, पत्ते कितने होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52 पत्ते प्लस एक जोकर। ठीक है, यदि वो जोकर की बात कहे तो 53 पत्ते माने जाएंगे, अदरवाइज होते हैं 52 पत्ते। 52 पत्तों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म, ये होते हैं 4 तरीके के पत्ते। 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के, 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के। ठीक है, ईंट का जो कलर भी याद रखिएगा, यहीं से सवाल बनता है। ठीक है, ईंट का कलर होता है लाल, पान का होता है लाल, चिड़ी का होता है काला और ये भी होता है काला। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं पूरी ताश की गड्डी में काले पत्ते कितने होते हैं, तो काले पत्ते कितने हो गए टोटल मिला के 26। लाल पत्ते कितने हो गए, लाल पत्ते भी हो गए 26। ठीक है, इसमें इक्का कितने होते हैं, इक्का पूरी गड्डी में इक्का होते हैं 4। बादशाह कितने होते हैं, बादशाह भी होते हैं 4। ठीक है, इक्का 4, बादशाह 4। क्यों, एक ईंट का इक्का, पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, हुक्म का इक्का। ईंट का बादशाह, पान का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, हुक्म का बादशाह, 4 ही होते हैं बादशाह। ठीक चलिएगा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है। ओके चलिएगा, यहीं से काम चीज हो जाएगी आपके। देखिएगा सीधे बात करते हैं हम आगे। देखिएगा हमारा पहला ये जो सवाल है, ये क्या कह रहा है कि ताश की गड्डी में से आपका एक के बाद एक निकाले जाते हैं 2 पत्ते, और जिनमें से 52 ताश की गड्डी है, जिसमें से आपका दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता आपसे पूछी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि भैया पान के पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखिए पहले मैं कह दे रहा हूं, 2 घटना बना दी मैंने। पहली बात तो ए घटना ए, इसका मतलब क्या, ये हमने बोल दिया, इसका क्या बोल दिया, इसका घटना ए हमने बोला कि पहला पत्ता पान का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहला पत्ता पान का। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता पहला, टोटल पत्ते कितने, टोटल पत्ते होते हैं 52, और पान के पत्ते कितने होते हैं 13। भाई पान के कितने 13, टोटल पत्ते होते हैं 52 और पान के कितने 13, तो 13/52। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 13 एकम 13 और 13 चौक 52, 1/4 पहला पत्ता पान का। अब क्या करा है, दूसरा पत्ता निकालेंगे, लेकिन उस पत्ते को उसमें नहीं मिलाया गया। तो अब
पहला पत्ता पान का हमने ऐसा सोचो कि निकाल लिया एक पत्ता, तो अब टोटल कितने बचेंगे? अब हम बी बराबर दूसरी घटना मानेंगे, घटना बी बराबर दूसरा पत्ता पान का। इसका मतलब पी बी निकालो डायरेक्टली वैसे नॉर्मली, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। अब कितने पत्ते बचे, क्योंकि एक पत्ता तो पहले निकल गया, अब बचे ताश की गड्डी में 51 पत्ते। अब पान के पत्ते कितने बचे, क्योंकि पहला पत्ता पान के होने की प्रायिकता पहले निकल गई, यानी कि एक पत्ता पान का घट गया। अब कितने बचे? 12 पत्ते बचेंगे, क्योंकि पान का एक पत्ता निकल गया, 12 बचे। टोटल पत्ते 52 थे, 52 में से भी एक निकल गया, ये तो ये हो गया। अब हमारा तो दोनों पत्ते पान के होने की प्रायिकता, यानी कि ए बी दोनों की प्रायिकता डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्टली हम कर देंगे पी ए डॉट पी बी, यानी कि डायरेक्टली हमने कर दिया 1/4 इंटू 12/51। चलिएगा 4 3 12 3 बार कट गया, 3/51 मतलब 3 1 3 और 3 17 3 51, 1/17। 1/17 इज द राइट आंसर, 1/17 इज द राइट आंसर। जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए, बहुत जल्दी कर दीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, आपका काम खत्म। ठीक है, समय समाप्ति की ओर बहुत जल्दी। कौन बनेगा करोड़पति वाला हिसाब है, जल्दी से समय समाप्त। कंप्यूटर जी 13वां सवाल लगाइए। 13वां सवाल क्या कह रहा है? 13वां सवाल भी ऐसा ही है। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रस्तावित किए निकाले गए, 2 पत्ते बादशाह और तीसरा इक्का होने की प्रायिकता देखिएगा। 2 पत्ते बादशाह डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं, 2 पत्ते बादशाह, तो पहला पत्ता बादशाह होने की, तो 52 पत्ते बादशाह को के से प्रदर्शित करते हैं। के जो होता है वो बादशाह होता है, ठीक है, और ये क्वीन रानी होती है, ठीक है। ए जो होता है वो इक्का होता है। चलिएगा हम नॉर्मली, तो बादशाह पहला बादशाह होने की प्रायिकता, तो 52 ताश की गड्डी थी, एक गड्डी में कितने बादशाह होते हैं, कितने बादशाह बताए थे हमने? 4, ठीक है, ओके। दूसरा आगे की बात कर लेते हैं हम, इसको काटना चाहो काट दीजिए, 4 1 4 और 13 चौक 52, यानी इतने बार करिए 1/, ठीक है। दूसरा बादशाह होने की प्रायिकता, अब एक बादशाह निकल गया तो पत्ते कितने बचे? 51। अब बादशाह कितने रह गए, क्योंकि एक बादशाह हमने निकाल दिया पहले, तो ऊपर मतलब पहला एक बादशाह निकल गया, तो अब दूसरे यानी 3 बादशाह बचे, ठीक है। अब इसका भी काट दीजिए, 3 1 3 और 17 3 51, 1/17 आ गया। और दूसरा पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, यानी ए होने की प्रायिकता, ठीक है। चलिएगा अब पत्ते कितने बचे? 50 बचे, 50, क्योंकि 52 पत्ते, फिर एक निकल गया 51 से एक निकल गया 50। इक्के कितने होते हैं? इक्के होते हैं 4, तो इसको काट देंगे हम, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 25। चलिएगा टोटल प्रायिकता क्या? पहला बादशाह, दूसरा बादशाह और तीसरा इक्का होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी? डायरेक्टली तीनों की गुणा कर देंगे, 1/13 गुणा 1/17 गुणा 2/25, तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 2 1 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 13 गुणा 17 गुणा 25, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके बताएं। 25 की मल्टीप्लाई ऐसा करिएगा, देखिए बहुत ही प्यार से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 13, 25 मल्टीप्लाई 13 को बोल देंगे 10 + 3, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 धाम के 200 और 25 थी 75, तो कितना हो जाएगा? 325 हो जाएंगे ये, 325, और 325 में गुणा कर देंगे हम कितने की? 17 की। तो कैसे कैसे करेंगे? 17 में 5 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 कितने हो जाएंगे? 42 हासिल 4, 17 थी 51, 51 और 4 हो जाएंगे 55, तो कितना आ गया? 55 25, ठीक है, 55 25, 2/55 25 इज योर आंसर। ठीक, जल्दी से कर लीजिए, गुणा भाग आप कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है। 55 25 इज योर आंसर, बहुत जल्दी कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाइए। ठीक, कंप्यूटर जी अगला सवाल लगाइए। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला सवाल। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए कितना लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। यानी कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं,
दोनों में से ज्ञात है कि कम से कम एक लड़का है, तो दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको ऐसा समझिए, हम क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने मान लिया बी बराबर लड़का और जी बराबर लड़की, ओके ठीक है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, दो बच्चे हैं, दो बच्चे का मतलब क्या है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, दो बच्चों का घटनाक्रम कैसे बन सकता है, या तो दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, या पहला बच्चा लड़का दूसरी लड़की हो सकती है, या दूसरा बच्चा लड़की, पहला बच्चा लड़की दूसरा लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की लड़की हो सकती हैं। क्या इसके अलावा कंडीशन बन सकती है, यदि एक घर में दो बच्चे हैं तो हम कह सकते हैं या तो दोनों लड़का हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकती हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला बच्चा लड़का दूसरी लड़की, या हम ये कह सकते हैं कि पहला बच्चा लड़की और दूसरा लड़का। चार कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन बन नहीं सकती है। ओके, फिर सवाल में ये कहा हमने, ये घटना मान ली हमने, कोई भी एक घटना मान लीजिए, हमने मान ली घटना जैसे कि एक्स और वाई, एक घटना मान ले रहे हैं एक्स, ये घटना एक्स मान ली हमने, और ये घटना है, इसने क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि हमको ये ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा लड़का, तो हमने मान लिया ये घटना एक्स, ये मान ली कम से कम एक बच्चा लड़का, तो ये घटना हमने मान ली। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम एक बच्चा लड़का, तो कितने प्रतिदर्श बन जाएंगे, कम से कम एक बच्चा लड़का। देखो यहां पर भी लड़का है एक, कम से कम एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है, ये दूसरे नंबर का, लेकिन इसमें तो दोनों लड़की हैं, तो ये घटनाएं बन जाएंगी। ये यही तो क्रम बन सकता है ये। ओके ठीक, चलिएगा। अब दूसरी घटना हमने वाई मान ले, इसमें क्या है, दोनों बच्चे लड़के, तो यहां पे लिख देंगे दोनों बच्चे लड़के, ये घटनाक्रम बना लिया। तो ये घटना मान ली हमने दूसरी, तो इसमें प्रतिदर्श क्या बनेगा, इसमें सैंपल पॉइंट कितने बन जाएंगे, दोनों बच्चे लड़के यहां पर हैं और कहीं पर हैं, केवल यहीं पर है बी कॉमा बी, यानी दोनों बच्चे बॉय लड़के, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि कम से कम ज्ञात है कि उनके पास कम से कम एक बच्चा लड़का है, यानी ये चीज हमको ज्ञात है एक्स, और पूछा क्या है, दोनों बच्चे लड़का होने की प्रायिकता, यानी कि वाई पूछा है, यानी एक्स आपको दे रखा है, जो ज्ञात है वो नीचे, जो पूछा है वो ऊपर, ये चीज आपसे पूछी है। तो ये चीज निकालने के लिए आपको क्या है कि भैया प्रोबेबिलिटी एक्स भी आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स, टोटल कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4 बन रही हैं। एक्स में कितनी पॉइंट हैं, 1 2 3 पॉइंट हैं, चलिएगा। और पी एक्स यूनियन बी, सॉरी देखिएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या, देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप ये समझिए, इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना पड़ेगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई कैसे निकलेगा, देखिएगा, एक्स और वाई में कॉमन कितने हैं, केवल एक ही कॉमन है, बी कॉमा बी, यही कॉमन है ना, देखिए केवल बी कॉमा बी ही कॉमन है एक्स और वाई में। चलिएगा, अब हम क्या निकालेंगे, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, टोटल कितने थे, टोटल थे 4 में से एक्स और वाई में कॉमन कितना आ रहा है, एक सैंपल पॉइंट, एक आ रहा है। देखो इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, एक ब्रैकेट आ रहा है। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो y अपॉन एक्स चाहिए, y अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पी एक्स और यहां पे पी वाई, ये आ जाएगा। तो अब देखिएगा, सॉरी, पी वाई इंटरसेक्शन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, समझ में आई बात, नहीं आई, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई कैपिटल मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन एक्स कितनी, ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, 1/4,
और पी एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये ऊपर 4 एकम 4 और 3 चौके 12, 3 चौक 12 और 4 एकम 4 ऊपर मार, इसको काट देंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1/3 इज योर आंसर। 1/3 इज योर आंसर। जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब सवाल। कंप्यूटर जी इनके लिए एक सवाल होमवर्क में दे दीजिएगा। कंप्यूटर जी इनके लिए एक सवाल होमवर्क में दे दीजिएगा। जल्दी से इस सवाल को कीजिए। ये सवाल आपको दे दिया है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल आपको कंप्यूटर जी ने दे दिया है, इसको कर लीजिएगा और उत्तर हमको बताइएगा कितना आ रहा है, और बाकी कल कराएंगे सवाल। ठीक है, अब थोड़े से सवाल और रह गए, 1-2 दिन में एक वीडियो में ये अगले सवालों को समाप्त करा देंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और कंप्यूटर जी इनके परसेंटेज बनाने में इनकी हेल्प करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको पढ़ाइएगा।